हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन दिस क्लास। और हमारी जो क्लास चल रही है वो किस आधार पर चल रही है कि हमको कम से कम फार्मूले का यूज़ करना है और उस कम से कम रूल्स और फार्मूले के हमें हिंदी का कोई भी सेंटेंस को इंग्लिश में करना सीखना है। तो लास्ट क्लास में हम प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कर चुके हैं। आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हिंदी में पहचान क्या होती है और प्रेजेंट परफेक्ट को हम किस आधार पर या कैसे हम बिना फॉर्मूले के किसी भी सेंटेंस को जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है उसको इंग्लिश में आसानी से कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जानकारी होनी चाहिए या रखनी है कि जब भी भाई देखो है शब्द आएगा तभी वो प्रेजेंट का होगा। तो जब भी है शब्द आएगा आपको हैज़ का यूज़ करना है। क्यों करना है वो हम बाद में चर्चा करेंगे या इससे पहले हम इस वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। और अगर आपको हूँ हो यहाँ शब्द मिल जाते हैं तो आपको हैव का यूज़ करना है। इतनी आपको इन्फॉर्मेशन है, आपको याद रखना है। और लास्ट क्लास में जैसे आपने देखा है, नहीं भी देखा है तो हम चर्चा कर लेते हैं कि ये जो सेंटेंस हैं इन सेंटेंस में आपको ये बताया गया है कि हैव और हैज़ के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। और एक और क्लास में आपको बताया गया है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की हिंदी क्या होती है या वर्ब की सेकंड फॉर्म की हिंदी क्या होती है और थर्ड फॉर्म की हिंदी क्या होती है। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। ओके, तो प्रेजेंट अगर हा शब्द लास्ट में है किसी भी हिंदी सेंटेंस के तो वो प्रेजेंट का है। ठीक है, अब परफेक्ट की बात करते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वर्तमान पूर्ण काल, तो ये क्या है। ठीक है, तो यहाँ आपको एक शब्द मिलेगा इसमें अधिकतर चुका है। ठीक है, आपको देखने को मिलेगा इस सेंटेंस में चुका है। कैसे कि भाई जैसे पहला एग्जाम्पल है, मैं अंग्रेजी सीख चुका हूँ। तो चुका हूँ या चुके हो या चुके हैं या चुका है, इस टाइप के शब्द आपको मिलेंगे। इनकी जगह कभी कभी हम सीख लिया, लिया है, लिया है ना, लिया है, लिए हो, इस टाइप के भी वर्ड आपको मिलेंगे। तो हम बेसिक ये सोच के स्टार्ट कर रहे हैं कि अभी हमें कुछ नहीं बनता है और केवल हम प्रेजेंट परफेक्ट को सीख रहे हैं। तो अभी हमें सिर्फ इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। ठीक है, कि कोई भी सेंटेंस ऐसा आता है जिसमें चुका वर्ड आता है तो लास्ट में है आता है, हूँ आता है, हाँ आता है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट का है। अब यहाँ आपको कैसे हिंदी करनी है इसकी, सबसे पहले तो आप शुरुआत में जो मैं होता है या जो सब्जेक्ट होता है उसकी इंग्लिश करते हैं और फिर लास्ट में जाते हैं तो हूँ। तो इस सीख चुका, ठीक है, सीख चुका, और ये आपको सिखाया गया है। और आपने अगर क्लास नहीं देखी है तो वो क्लास ज़रूर देखें जिसमें ये बताया गया है कि सीख चुका के लिए आपको कौन सी वर्ब की फॉर्म यूज़ करना है। तो हमने आपको यहाँ अच्छे से समझाया बताया है कि अगर सीख चुका चुका शब्द के साथ कोई वर्ब आती है तो वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो हमने एक नियम भी सीखा। क्या सीखा है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा हैव हैज़ हैड के बाद आता है, इसीलिए हम यहाँ पर ये हैव यूज़ करेंगे। अब हमने क्या बताया, हूँ शब्द आया तो हूँ शब्द आएगा तो हैव का यूज़ करना है। तो यहाँ पर आपका आ गया हैव। और सीख चुका मतलब होता है थर्ड फॉर्म लर्न। उसके बाद क्या है, इंग्लिश, तो ये लिख दिया इंग्लिश। इस प्रकार से आप इसका सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, अगर आपको नेगेटिव करना है, ठीक है, इसी सेंटेंस को नेगेटिव करना है तो नेगेटिव तो बहुत इजी है कि आपको मालूम है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दूँ। तो इसमें ये है जो हेल्पिंग वर्ब है या आप हिंदी में बनाएंगे तो आप लिखेंगे मैं की इंग्लिश आए, हूँ की इंग्लिश हैव, क्योंकि सीख चुका हूँ है ना, तो हैव लर्नड होता है सीख चुका हूँ। अब यहाँ लिखा है नहीं सीख चुका हूँ तो नॉट लर्न, नहीं सीख चुका मतलब नॉट लर्न। भाई आई मतलब मैं मतलब आए, हूँ मतलब हैव, नहीं सीख चुका मतलब नॉट लर्नड, और इंग्लिश मतलब इंग्लिश। अगर आपको इसका इंटरोगेटिव बनाना है तो इंटरोगेटिव के लिए हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में रखते हैं। अगर हिंदी में क्या शब्द से सेंटेंस स्टार्ट होता है तो यहाँ पे इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या हमने देखी, हैव, और फिर बाद में आए, सीख चुका लर्नड, इंग्लिश और क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना, इसको नहीं भूलना है। ठीक है, ये आ गया। अब सेकंड सेंटेंस को आपने ऑब्जर्व किया तो लिखा वह बाजार जा चुकी है। तो यहाँ है वर्ड आया और है वर्ड के लिए हमें हैज़ का यूज़ करना है। तो वह के लिए आपने लगा दिया शी, क्या लगा दिया, शी। वह के लिए आपने लगा दिया शी और है के लिए लगा दिया हैज़। जा चुकी मतलब गॉन, थर्ड फॉर्म, जा चुकी मतलब गॉन, और बाजार मतलब टू मार्केट। ठीक है, बड़ा आसान। नेगेटिव बनाना है तो कुछ नहीं, वह, शी, है, हैज़, नहीं जा चुकी तो नॉट गॉन। अगर जा चुकी मतलब गॉन तो नहीं जा चुकी मतलब नॉट गॉन, और टू मार्केट मतलब बाजार। इंटरोगेटिव बनाना है तो इसकी हेल्पिंग वर्ब देखोगे आप तो आपने क्या देखा है मतलब लास्ट में देखा है तो है से पता चल गया इसकी हेल्पिंग वर्ब हैज़ आएगी। हैज़, शी, जा चुकी मतलब गॉन, बाजार मतलब टू मार्केट। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि
है शब्द आएगा तो हैज़ का यूज़ करना है, जबकि ये 3 शब्द आएंगे, कौन कौन से, हूँ, हो और हैं, तो आपको यूज़ करना है हैव का। ठीक, थर्ड वाले सेंटेंस को आप देखो क्या लिखा है, तुम सब जान चुके हो। तो तुम, सबसे पहले तुम की इंग्लिश यू, हो, अब हमने कहा ना हो के लिए क्या आएगा, हैव, तो हैव, जान चुके हो, जान चुके हो, जान चुके मतलब जान चुके मतलब नॉन, जान चुके वर्ब की थर्ड फॉर्म नो मीन्स जानना है ना, टू नो मीन्स जानना, और इसकी थर्ड फॉर्म नॉन, सब मतलब ऑल। तुम सब नहीं जान चुके हो, तुम यू, हो हैव, नहीं जान चुके नॉट नॉन, सब ऑल। क्या तुम सब जान चुके हो, तो इसके लिए हो, तो हैव, यू, जान चुके मतलब नॉन, सब ऑल। ठीक है, इसी प्रकार आपने देखा रोहित खेल चुका है, तो रोहित, रोहित है, हैज़, खेल चुका प्लेड। रोहित नहीं खेल चुका है, रोहित, रोहित हैज़, है के लिए हैज़, नहीं खेल चुका है, इसको नहीं खेल चुका है नॉट प्लेड, खेल चुका है प्लेड, नहीं खेल चुका है, नहीं खेल चुका है नॉट प्लेड। बड़ा आसान है। क्या रोहित खेल चुका है मतलब हैज़, रोहित खेल चुका प्लेड, बस क्वेश्चन मार्क। तो इतने आसान तरीके से आप बिना स्ट्रक्चर के भी इस प्रकार के सेंटेंस की इंग्लिश आसानी से बना सकते हैं। तो इसके अलावा अगर आपने इससे पहले जो रूल्स मैंने बताए वो वीडियो नहीं देखी है, तो भले ही आप इस चैनल को या इस तरीके को अपनाएं अथवा ना अपनाएं, ये आपको अच्छा लग रहा हो ना लग रहा हो, इससे आपको बेनिफिट महसूस होता हो तो आप देखेंगे, नहीं हो रहा हो लेकिन वो वीडियो आपको ज़रूर देखनी है, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे से आपके जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर होंगे आगे सीखने के लिए। तो आज हम यहीं पर अपनी वीडियो को रोकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम फिर एक नए टेंस के साथ हाजिर होते हैं कि उस टेंस को कैसे पहचानेंगे और उसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करना है। थैंक्स फॉर टुडे, बाय।